इन्फोगेट ईआरपी के प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फील्ड से। प्रोडक्ट कोड यह हर आइटम को यूनिक रूप से पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे दो तरीकों से सेट किया जा सकता है। मैनुअल मोड, यदि आप कोड मैन्युअली डाल रहे हैं तो एक यूनिक पहचान जैसे OILFLTIA 123 दर्ज करें। आप नंबर, अक्षर या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके आइटम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर निर्भर करता है। ऑटो मोड, यदि सिस्टम सेटिंग्स में ऑटो जनरेशन इनेबल है तो ERP अपने आप एक यूनिक प्रोडक्ट कोड असाइन कर देगा जब आप प्रोडक्ट सेव करेंगे। यह बड़े इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मानवीय गलती को कम करने और एकरूपता बनाए रखने में मदद करता है। चाहे आप मैनुअल या ऑटो मोड चुनें, यह जरूरी है कि हर प्रोडक्ट का कोड अलग हो। यही कोड स्टॉक, सेल्स और परचेज ट्रांजैक्शन को ERP में जोड़ता है। हमेशा याद रखें, एक बार प्रोडक्ट कोड सेव हो गया तो उसे किसी अन्य आइटम के लिए दोबारा इस्तेमाल न करें। इससे रिपोर्टिंग में भ्रम और ऐतिहासिक डाटा की सटीकता बनी रहती है। प्रोडक्ट का नाम दर्ज करें, जैसे फिल्टर, और चाहें तो अरबिक नाम भी भरें जिससे द्विभाषी रिकॉर्ड तैयार हो सके, जो कि सऊदी अरब में ज़ात का अनुपालन के लिए उपयोगी होता है। अब ब्रांड और कैटेगरी चुनें या नया बनाएं। उदाहरण के लिए जनरल स्पेयर पार्ट्स के लिए और जेनेरिक अनकैटेगराइज्ड आइटम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिट यह दर्शाता है कि आइटम कैसे बेचा जाता है, जैसे ईच, बॉक्स या लीटर। आप नया यूनिट आद यूनिट बटन से जोड़ सकते हैं। लोकेशन फील्ड में उस जगह का नाम डालें जहां आइटम स्टोर है, जैसे रैक 18 या वेयरहाउस 2। पूर्णविराम, ओपनिंग कॉस्ट वह कीमत है जिस पर यह आइटम स्टॉक में पहली बार जोड़ा गया था, जैसे 150 SA। आप परचेस रेट मौजूदा खरीद मूल्य है, जैसे 180 SAR, और AVG कॉस्ट अपने आप पुराने परचेज रिकॉर्ड्स के आधार पर कैलकुलेट होती है। 3 सेल्स रेट्स परिभाषित करें, जैसे रेट 1 220 होलसेल, रेट 2 रिटेल, रेट 3 विप। पूर्णविराम, इसमें आप वैकल्पिक छूट भी जोड़ सकते हैं। आप टैक्स शामिल करके डायरेक्ट VAT प्राइस भी दर्ज कर सकते हैं। स्टॉक मोड को इन्वेंट्री या नॉन इन्वेंट्री के रूप में सेट करें। इन्वेंट्री का उपयोग तब करें जब आपको स्टॉक ट्रैक करना है, जैसे फिल्टर, स्पेयर पार्ट्स या कच्चा माल। इससे हर खरीद या बिक्री पर स्टॉक अपने आप अपडेट होगा। नॉन इन्वेंट्री चुनें जब आप ऐसे आइटम दर्ज कर रहे हों जिनका स्टॉक ट्रैक नहीं करना, जैसे इंस्टॉलेशन फीस, कंसल्टेशन चार्जेस या सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये आइटम्स स्टॉक रिपोर्ट्स में शामिल नहीं होंगे। विद क्वांटिटी, वह न्यूनतम मात्रा होती है जिस पर सिस्टम आपको स्टॉक कम होने की सूचना देगा, जैसे यदि यह 5 है तो स्टॉक 5 से कम होते ही अलर्ट मिलेगा। मॉडल नंबर में आइटम का मॉडल दर्ज करें, जैसे 300 NH 18 W01। पूर्णविराम, ओपनिंग कॉस्ट फील्ड वह प्रारंभिक लागत है जब आइटम पहली बार सिस्टम में जोड़ा गया था, जैसे 50 यूनिट। परचेस रेट वह रेट है जिस पर आइटम को सप्लायर से खरीदा गया, जैसे 200 SA प्रति यूनिट। AVG कॉस्ट सिस्टम द्वारा अपने आप कैलकुलेट होता है और यह पुराने खरीद मूल्य के आधार पर होता है, जिससे प्राइसिंग, प्रॉफिट एनालिसिस और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मदद मिलती है। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ दिखाने के लिए होता है और इसे यहां से मैन्युअली एडिट नहीं किया जा सकता। करंट स्टॉक सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जैसे जैसे बिक्री या खरीद होती है। VAT प्रतिशत भरें, जो आमतौर पर सऊदी अरब में 15% होता है। टैक्स टाइप VAT के अनुसार आइटम को वर्गीकृत करता है। S का मतलब है स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाई, जिस पर 15% VAT लगेगा। E का मतलब है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिस पर कोई VAT नहीं लगेगा। Z का मतलब है जीरो रेटेड सप्लाई, जिस पर 0% VAT है, जैसे एक्सपोर्ट। O का मतलब है
आउट ऑफ स्कोप जैसे इंटरनल ट्रांसफर जिन पर वीएटी लागू नहीं होता। सही टैक्स टाइप चुनना जात का अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है। मल्टीपल यूनिट्स और प्राइस वेरिएशंस को सपोर्ट करने के लिए इस सेक्शन में यूनिट चुनें जैसे ईच बॉक्स लीटर, फिर क्वांटिटी दर्ज करें जैसे एक ईच के लिए या 12 डजन के लिए प्राइस स्लैश पीसीएस में यूनिट का मूल्य भरें और इंक रेट में वीएटी सहित मूल्य फिर आध यूनिट पर क्लिक करें। सभी विवरण भरने के बाद सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करें आइटम को सिस्टम में सेव करने के लिए या कैंसल पर क्लिक करें। यदि आप चेंजेज को हटाना चाहते हैं, नीचे दिए गए टेबल में सभी प्रोडक्ट्स की सूची दिखाई जाएगी जिनमें आइटम कोड, नाम, लागत मूल्य, बिक्री मूल्य और स्टॉक की जानकारी शामिल होती है। साथ ही एडिट और डिलीट बटन भी होते हैं। यह संरचित एंट्री आपके सभी इन्वेंट्री डेटा को सटीक, खोजने योग्य, टैक्स कॉम्प्लायंट और रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए तैयार रखती है। इन्फोगेट ईआरपी में